10 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 को हल करेंगे। इस वीडियो में आज हम प्रश्न संख्या 6 से 15 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। निरूपित रेखाएं, अगर निरूपित रेखाएं बोले तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालना होगा। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 इक्वल टू 9। समीकरण 2 है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू 12। a1 बाई a2 बराबर 1/3, b1 बाई b2 बराबर -1 बाई -2। तो माइनस से माइनस कट गया तो 1/2। अब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का 2x है और यहाँ प्लस का 5x है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा तो 7x, प्लस का y माइनस का y कट गया, इक्वल टू 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो x बराबर 7/7 गुना भागा में आ गया। तो x बराबर 1, 7 1 जा 7। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 1, x का मान 1 आया प्लस वाई इक्वल टू 6। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर 6, 2 दाईं तरफ आएगा तो माइनस का 2 होगा, तो y बराबर 4। अतः x बराबर 1 और y बराबर 4।
आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर रहना जरूरी है। सिर्फ एक्स स्क्वायर भी है तो वह द्विघात समीकरण है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और बराबर के दाईं तरफ भी एक्स स्क्वायर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर आएगा और ये एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 ब्रैकेट 1। जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, इसको तोड़ेंगे और यहाँ पर 2x है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। जब x प्लस 3 का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर x का पावर 3 आ जाएगा, जो द्विघात समीकरण के लिए x का पावर 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 द्विघात समीकरण है। और प्रश्न संख्या 10 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति के लिए डी निकालेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिखेंगे। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 6। मूलों की प्रकृति के लिए d निकालेंगे। तो d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 6। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 गुना 1 4 और 4 में 6 का गुना करेंगे तो 24, 6 चौके 24। 49 में से 24 घटाएंगे तो 25। तो d बराबर 25 आ गया। यहाँ d 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है। जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है। जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है। तो मूलों की प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक तथा असमान।
तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान होगा। तो सबसे पहले उत्तर में द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर k। जब मूल समान होता है तो d का वैल्यू 0 होता है। जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होगा। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान k 0 बराबर -4 को -4 से गुना करेंगे तो गुना में माइनस माइनस प्लस होता है और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। तो 16 -4k। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में k का गुना करेंगे तो 4k 4k। ये हो गया। अब 16 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो माइनस का 16 बराबर माइनस का 4k। माइनस से माइनस कट गया तो 4k इक्वल टू 16। तो k बराबर 16/4। तो k बराबर 4। तो k का मान आ गया 4। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, एपी 24, 21, 18 का सार्व अंतर है। तो उत्तर में लिखेंगे a1 बराबर 24, a2 बराबर 21। सार्व अंतर होता है सार्व अंतर बराबर a2 माइनस a1। तो a2 है 21 माइनस a1 है 24। तो घटाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस का 3। तो सार्व अंतर -3 आया। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो उत्तर में लिखेंगे a1 बराबर 2, a2 बराबर 7। अब d निकालने के लिए सार्वंतर निकालेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1। तो 7 a2 है माइनस a1 2 है तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। 10वां पद है यानी a10। 10वां पद यानी a10। तो a10 बराबर a प्लस 9d। a का मान 2 दिया है प्लस 9 इंटू d का मान 5 निकला। तो 2 प्लस 9 × 45। तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47। तो a
10वां 47 है। A10 47 निकला, तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। आंसर। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, त्रिभुज ABC में यदि DE समानांतर BC हो तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर AD निकालना है। तो लिखेंगे AD बाई BD बराबर AE बाई EC। इसके बाद AD निकालना है। BD का मान 7.2 है बराबर AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AD गुना 5.4 बराबर 7.2 गुना 1.8। AD बराबर 7.2 गुना 1.8 बट्टा 5.4 गुना भागा में आ जाता है। तो AD बराबर 18 तिया 54 काटेंगे, फिर 3 का पारस काटेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12 और 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2.4 सेंटीमीटर। आंसर। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। आंसर।